हेलो 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 हेलो। ओके। चलो भाई, उस स्टूडियो में आवाज़ चली गई थी तो भाग कर मैं ये अब दूसरे स्टूडियो में आया हूँ। ये फिर तीसरे में आया हूँ भाग करके, दूसरे में गया, वहाँ सब ऑन नहीं था, फिर तीसरे में भाग कर गया है। यहाँ भी अब ऑन हो ही रहा है। ठीक है, कोई नहीं। चलो, कुछ बच्चे तो बचे हुए हैं अभी, कुछ बच्चे चले गए। 2 मिनट तक वेट नहीं होता वैसे बच्चों को इतना। नहीं, पीसी से होगा। पीसी से ही होता है यार। देख भाई, ये भी ये बोल रहा है गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, दिस माइट टेक ए फ्यू मिनट्स है। तो फ्यू मिनट्स बोल रहा है भाई। तब तक बात कर लेते हैं और क्या करें। मैं की क्लास 10:30 है। अच्छा। नहीं, मैं तो अरे बहुत लेट क्या, सिस्टम ही बहुत लेट। देखो क्या करूं। अब ये भी लिखा डोंट टर्न ऑफ योर पीसी है भाई। नहीं, ऑलमोस्ट देर पहुंचने वाले हैं, टेंशन ना लो, पहुंच गए। अरे यार, अभी भी तो मैंने क्या चाह रहा है। अभी तो मैंने पीडीएफ भेजी वहां पे। मी ये रहा। बाद में रिमूव कर लेंगे। हो गया। चलो भाई, शुरू करते हैं। ठीक है। तो कल हम पढ़ चुके थे क्लॉक। ठीक है। और क्लॉक की क्लास में मैंने काफ़ी कुछ बता दिया था, फॉर्मूला जनरेट कर दिया था, बेसिक से शुरू कर दिया था, दोनों सुइयों के बीच के में एंगल बता दिया था। उसके बाद 0 डिग्री हमने इनसाइड डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अपोजिट भी और राइट एंगल भी। ठीक है, 90 डिग्री। देखो, राइट एंगल बोले या राइट एंगल के साथ 90 डिग्री के साथ, वो 100 डिग्री बोले, 180 बोले, 50 बोले, 45 बोले, 60 बोले, 80 बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ वही करना है। राइट एंगल को 90 डिग्री, 90 डिग्री को राइट एंगल
समकोण ही बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो 90 डिग्री ही बोला जाता है, 90 डिग्री ही बोला जाता है। तो जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ वही चीज 90 डिग्री में भी अप्लाई होगा, वही चीज 70 डिग्री, 80 डिग्री, 45, 60, 100 किसी भी एंगल में अप्लाई होगा। ठीक है, एक्चुअली कोई भी एंगल दो बार बनता है बच्चे, कोई भी एंगल दो बार बनता है, किसी भी एक घंटे में दो बार बनता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको प्लस माइनस एंगल लिया था। देखो, जीरो के केस में तो प्लस जीरो माइनस जीरो एक ही बात है, बट 90 के केस में प्लस 90 माइनस 90 एक बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिनट को 11/2 से आवर को 30 से। ठीक है, मिनट को 11/2 से आवर को 30 से। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और ये जो फॉर्मूला बताया था वो आपको बताया था प्लस माइनस एंगल का। ठीक है, प्लस माइनस एंगल का। अब जीरो के केस में तो प्लस जीरो माइनस जीरो एक ही आता है, जीरो तो जीरो ही होता है। सर हिंदी में लिखिए, क्या बात है अंगद कुमार, हिंदी में ये लिखूं? वाह यार, 11/2 मिनट कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, -30 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 30 घंटे नहीं है, 30 जो भी एच दिया होगा वो, और ये कोण भाई। ठीक है, अब ठीक है, आ जाओ, फॉर्मूला है ये इसका का है, क्या है, किस चीज का है, हिंदी है? तो मिनट को 11/2 से आवर को 30 से। ठीक है, मिनट मिनट को 11/2 से आवर को 30 से, घंटे को 30 से। अब देखो, वही काम करेंगे प्लस माइनस एंगल की जगह, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस 90 लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, दोनों कैलकुलेट करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, अब इसका मतलब दोनों आंसर होंगे, बिल्कुल दोनों होंगे। दो बार बनेगा, बिल्कुल दो बार बनेगा। ठीक है, दोनों आंसर होंगे, दोनों ही होंगे, और दो बार बनेगा, बिल्कुल दो बार बनेगा। प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक है, उससे पहले मैं चीजें समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, मान लो वो आपसे कोई भी टाइम बोले, हो सकता है वो 5 से 6 बोले, हो सकता है वो 6 से 7 बोले, हो सकता है वो 4 से 5 बोले, कोई भी टाइम बोले। मान लो उसने आपसे बोल दिया कि भाई 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। तो क्या करना है, वही काम करना है, मिनट को 11 पहले सिखा दूं भाई, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। मिनट को 11/2 से और को 30 से, एच की छोटी डिजिट लेंगे, प्लस 90 लेंगे और माइनस 90 लेंगे, है ना। तो क्या दोनों आंसर ऑप्शन में मिलेंगे? नहीं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों में से कोई एक लेगा। दोनों एक ही ऑप्शन में मिल सकते हैं या दोनों में से कोई एक मिलेगा, एक ही ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ नहीं है, एक बार प्लस 90 एक बार माइनस 90, कैलकुलेट करो। मिनट को 11/2 से, ये 4 × 3 12, 120 हो जाएगा। 90 प्लस 120, 90 प्लस 120 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, यानी कि 420/11 हो जाएगा। 420/11 मतलब 38 से 2/11 हो जाएगा, 38 से 2/11 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार 11/2 m, 4 × 12 120 हो जाएगा, 120 माइनस 90, 120 माइनस 90 30 हो जाएगा,
30 हो जाएगा मतलब 60/11 हो जाएगा। 60/11 हो जाएगा मतलब 5/5 हो जाएगा। यानी कि 4:38 और 4:05 4:38 और 4:05 पर दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। 4:38 और 4:05 पर दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, क्लियर बात भाई? बात समझ आई कि नहीं है भाई? समझ में आई? 4:38 और 4:05। ठीक है अर्षित सागर, मैं बात करता हूँ सर से। ठीक है, तो मुझे आप बताओ, पहले मैं कंसेप्ट कराऊंगा, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। मुझे आप पहले बताओ, अगर मैं 7 से 8 पूछता, अगर मैं 7 से 8 अगर पूछता 90 डिग्री, तो क्या जवाब देते? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 7 से 8 अगर मैं पूछता तो हो। देखो, चलो, बिल्कुल बहुत है इतना टाइम। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इंटू 7 इज इक्वल टू +90। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से इज इक्वल इंटू -90। ठीक है, तो एक बार +90 कैलकुलेट करेंगे। 11/2 m, 7 210, 210 +90 300, m इज इक्वल टू 600/11। 600/11 मतलब 64/6/11। 11/2 m
ये कितना आ जाएगा इक्वल टू -90, ठीक है। 7 एक के 210, 210 में से 90 120, 120 इक्वल टू 240/11 और 240/11 21/9/11, यानी कि 7:21 और 7:54 600/11 और 240/11 जो बच्चे लिख रहे हैं भाई पूरा आंसर लिखो। 54/6/11 और 21/9/11, ठीक है। 54/6/11 और 21/9/11, ठीक है। 7:21/9/11 और 7:54/6/11 पर दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी। लेकिन यही चीज मैं आपको अभी जो सिखाने वाला हूं, देखो बच्चे मैं आपको 90 डिग्री का एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूं या जो सिखा रहा हूं वो 90 डिग्री के लिए नहीं बल्कि हर एंगल के लिए लागू होगा। वो 100 के लिए भी लागू होगा, वो 60 के लिए भी लागू होगा, वो 70 के लिए भी लागू होगा, वो 50 के लिए भी लागू होगा, 45 के लिए भी लागू होगा, ठीक है। मान लो उसने 1 से 2 के बीच में पूछ लिया, 1 से, मैं एग्जाम्पल 90 का ले रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में हम बाकी 90 का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं और बाकी एंगल लेकर के मैं आपको क्वेश्चन का दूंगा। कंसेप्ट 90 का एग्जाम्पल लेकर के करा देता हूं और क्वेश्चंस बाकी एंगल लेकर हम कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में पूरा बच्चे 11/2 m माइनस 30 इंटू 1 रखेंगे प्लस 90, सिम उसी प्रकार 11/2 m माइनस 30 इंटू 1 माइनस 90 रखेंगे, प्लस 90 रखेंगे, माइनस 90 रखेंगे, ठीक है। प्लस 90 माइनस 90, 11/2 m इक्वल टू 30 प्लस 90 120, ठीक है। 11/2 m 30 माइनस 90 कितना बन जाए बच्चे -60। अब यहां ध्यान दो ये माइनस में आ गया, यहां तो कोई बात नहीं, यहां तो कैलकुलेट कर लेंगे। m इक्वल टू 240/11 हो जाएगा और 240/11 मतलब 21/9/11, 240/11 इक्वल टू 21/9/11। लेकिन यहां दिक्कत है, यहां ऐसा मत करना कि -120/11 कर लो, नहीं, आप इसको इस तरफ ला करके मल्टीप्लाई नहीं करोगे। माइनस में अगर आ जाए, माइनस में अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, 600 से 54 कैसे आया, चलो पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूं भाई। देखो मेरे भाई 600/11, 11 5 55, 5 बचा 50 उतरा, 11 चौक 44, 6 बचा, इसी को बोलते हैं 54/6/11, इसी को बोलते हैं। इसका मतलब सही में तोड़ना नहीं आता आपको, इतने से इतने बटा इतना, है ना। तो देखो, अब देखो माइनस में अगर आ जाए तो बच्चे सिंपल सा फंडा है, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। आई रिपीट, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। अगेन रिपीट, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। 360 में से माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको माइनस कर दो फिर ये प्लस बन जाए, नहीं। माइनस में अगर आ जाए 360 में से माइनस करना मतलब उड़ा देना, मतलब इस वैल्यू को उड़ा देना 360 में से। कितना बनेगा वो 300/11, नहीं 300, सॉरी 300। m कितना बन जाएगा 600/11, 600/11 फिर से क्या जाएगा 54/6/11, यानी कि 1:54/6/11 और 1:21/9/11, 1:21/9/11 और 1:54/6/11 पर दोनों 90 डिग्री पर होंगी, ठीक, ये दोनों 90 डिग्री पर होंगी। 1:64/6/11 और 1:21/9/11 पर दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी, ठीक है। डन, ठीक है, क्लियर भाई।
कर लोगे। ये जो माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देंगे, ये ना केवल 90 में बल्कि हर एंगल में करेंगे। ये जो 360 में से उड़ा देंगे ये ना केवल 90 बल्कि हर एंगल में करेंगे। सेम उसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछ लूं कि 10 से 11 के बीच में 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, 11/2m इंटू 30 इंटू 10 इज इक्वल टू प्लस 90, 11/2m माइनस 30 इंटू 10 माइनस 90। ठीक है, अभी 11/2m इज इक्वल टू 30 प्लस 90, 300 प्लस 90 बन जाएगा, 300 प्लस 90 390 बन जाएगा। अब 390 बन जाएगा। अब यहां फिर दिक्कत आ गई, 390 बनने का मतलब पूरे राउंड से भी आगे चले जाना। 390 बनने का मतलब है कि 360 से भी आगे निकल जाना, यानी कि 360 से ज्यादा चला जाए। अगर बच्चे 360 से ज्यादा चला जाए और ये हर एंगल करेंगे, 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देना। देखो 360 में से क्यों माइनस किया जाता है या 360 को क्यों माइनस किया जाता है, क्योंकि 360 का मतलब पूरा राउंड हो जाना, मतलब वापस वहीं पहुंच जाना, इसलिए 360 में से माइनस किया जाता है, इसलिए 360 में से माइनस किया जाता है। एक्चुअल में तो बच्चे -60 का मतलब ये होता है कि -60 का मतलब ये होता है कि पीछे की तरफ एंगल बन जाना। अब घड़ी ऐसे तो चलती नहीं, घड़ी ऐसे तो चलती नहीं, घड़ी तो ऐसे ही आई है, तो वो बड़े वाला एंगल निकालने के लिए हम 360 में से उड़ाते हैं। ठीक है, इसलिए वो माइनस किया जाता है। सेम उसी प्रकार 360 से ज्यादा चला जाए मतलब पूरे राउंड से भी आगे चले गए, यानी कि 360 को उड़ा देना। 11/2m इज इक्वल टू 30, m इज इक्वल टू 60/11 मतलब 5 सही 5/11, 60/11 मतलब 5 सही 5/11। यहाँ क्या करेंगे, 11/2m 300, 300 माइनस 90 क्या करेंगे 210, 210 क्या करेंगे 420/11 मतलब 38 सही 2/11, 38 सही 2/11। यानी कि धंधर समझ में आ गया कि 360 में से क्यों माइनस किया। 38 से 2/11 या 5 से 5/11। 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, 38 से 2/11, 5 से 5/11। दो चीजें मुझे सिखानी थी आपको। माइनस में अगर आ जाए तो क्या करेंगे, 360 में से उड़ा देंगे, और 360 से ज्यादा चाह जाए तो क्या करेंगे, 360 को उड़ा देंगे। माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा दें, और 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को उड़ा देंगे। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, और ये हर एंगल में करेंगे। मैं आपको एक बार 90 डिग्री के सारे आंसर बता देता हूं कि 90 डिग्री कब कब बनेगा। ठीक है, ये वो टाइमिंग बचे जब जब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये है वो टाइमिंग जब 90 डिग्री बनेगा। देखो एक चीज देखो आप, 1 से 2 के बीच कब बना, 21 से 9/11 और 54 से 6/11। 1 से 9 के बीच में कब बना, 21 से 9/11 और 54 से 6/11। और 7 से 8 के बीच में कब बना, 54 से 6/11 और 21 से 9/11। 7 से 8 के बीच में कब बना, 54 से 6/11 और 21 से 9/11। यानी कि 1 से 2 है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, 7 से 8। 1 से 2 जो है इसके जस्ट अपोजिट क्या है, 7 से 8। भाई 1 के अपोजिट 7 और 2 के अपोजिट 8। इन दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है। साक्षी पूछ रही है सीजीएल में फिजिकल भी होता है क्या। पहली चीज तो डायरेक्ट जवाब दूं तो नहीं होता। दूसरी चीज, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उस युद्ध की रणनीति, उस युद्ध के रूल्स, उस युद्ध की चीजें जरूर पता होनी चाहिए।
सीजीएल होता है नहीं होता, प्री होता है नहीं होता, मेंस क्या होता है, मेंस में क्या क्या आता है, प्री में क्या क्या आता है, मेंस के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होता है, बाद में क्या होता है, पोस्ट कैसे मिलती है, किसी पोस्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये पूरी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। युद्ध लड़ने जा रहे हो, छोटी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सीजल की तैयारी में घुस गए और सीजल की तैयारी में घुस गए तो सीधा पहुंच गए रैंकर्स गुरुकुल और रैंकर्स गुरुकुल में एडमिशन ले लिया। अच्छा किया, कोचिंग मिलेगी, अच्छे से मिलेगी, ढंग से मिलेगी, बट उस युद्ध को लड़ने के तरीके सिखाएंगे, उस युद्ध के रूल जरूर सीखो। पहले जानकारी पूरी ले लो। हर बच्चे को कह रहा हूँ, चलो साक्षी ने तो मेरे से पूछ लिया, बट मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ। चलो तो मैं क्या बोल रहा, मैं एक से दो का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारा सारा एग्जाम्पल। कोई भी देख लो, कोई भी देख लो, आप 4 से 5 देख लो, 4 और 5, 4 के अपोजिट 10, 5 के अपोजिट 11, 4 से 5 के बीच में जो आंसर है और 10 से 11 के बीच में जो आंसर है, क्या सेम नहीं है? वही 5 से, बस यहाँ 4 बजकर 5 से ही 5 बटे 11 है, यहाँ 10 बजकर 5 से ही 5 बटे 11 है, यहाँ 4 बजकर 38 2 बटे 11 है, यहाँ 10 बजकर 38 2 बटे 11 है। कोई भी अपोजिट देख लो, अपोजिट जो है वो सेम रहते हैं। कोई भी अपोजिट आप कोई भी देख सकते हो, आप 2 से 3 के बीच में भी देख सकते हो। 2 से 3 के बीच में कब कब होगा? 2 बजकर 27 3 बटे 11 और एक 3 बजे। और 2 के अपोजिट 8 और 3 के 9, 8 से 9 के बीच में वही होगा। 8 बजकर 27 3 बटे 11, वहां पर भी 27 3 बटे 11 और 3 बजकर या 9 बजकर। यानी कि आपको 50% वाला पोर्शन ही याद रखना है। अगर आप याद करो तो 12 से 1 के बीच में 16 से 4 बटे 11, 49 से 1 बटे 11, 1 से 2 के बीच में 1 से 9 बटे 11, 54 से 6 बटे 11, 2 से 3 के बीच में 27 से 3 बटे 11 और 3 बजे, 3 से 4 के बीच में 3 बजे और 3 बजकर 32 से 8 बटे 11, 5 से 5 बटे 11, 38 से 2 बटे 11, 5 बजकर, ठीक है, 5 बजकर 10 बटे 11 और 5 बजकर 43 से 7 बटे 11। ठीक है, डन, क्लियर भाई? हर 1 घंटे में 2 बार नंबर डिग्री बनता है। बस ये 2 घंटे ऐसे आए जिनमें 2 बार और 2 बार ना बनने की बजाय, मतलब 2 घंटे में 4 बार ना बनने की बजाय 3 ही बार ना, क्योंकि 3 बजे कॉमन आ गया। और ऐसे ये 2 घंटे ऐसे है 8 से 10, जहाँ 8 से 9 2 बार, 9 से 10 2 बार ना बनने की बजाय, 4 बार ना बनने की बजाय 3 ही बार, 3 ही बार बना, क्योंकि 9 बजे कॉमन आ गया। ठीक है, तो हर 1 घंटे में 2 बार बनता है, यानी कि हर 2 घंटे में 4 बार बनता है। हर 2 घंटे में 12 से 2 4 बार, 4 से 6 4 बार, 6 से 8 4 बार, 10 से 12 4 बार, 8 से 10 3 बार बनेगा क्योंकि 9 बजे कॉमन आ जाएगा। और 2 से 4 3 बार बनेगा क्योंकि 3 बजे कॉमन आ जाएगा। इसलिए 3 बजे का और 9 बजे का जो 90 डिग्री होता है वो कॉमन आ जाता है, इसलिए 3 3 बार। यानी कि 12 घंटे में 24 बार बनने की बजाय 90 डिग्री 12 घंटे में 22 बार ही बनता है। इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है, इन 12 आवर हाउ मेनी टाइम्स विल 90 डिग्री, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 22 बार। ठीक है, 22 बार। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। मैंने आपको 90 से कंसेप्ट सिखाया, अब मैं क्वेश्चन कोई भी दे सकता हूं, कोई भी दे सकता हूं। 8 से 9 के बीच में 150 डिग्री कब बनेगा? 8 से 9 के बीच में 150 डिग्री कब बनेगा?
8 से 9 के बीच में 150 डिग्री कब बनेगा? करो जल्दी से। देखो अब 2 बार बनेगा भाई 150 डिग्री, 2 बार बनेगा तो मिनट को 11/2 से और को 30 से। ऑप्शन बी की बार दे रखा है तो प्लस 150 भी लेना है और माइनस 150 भी लेना है। कब आपको रास्ता बदलना है कि कौन सा आंसर होगा मैं बताता हूँ। एक बार प्लस 150, एक बार माइनस 150। कब आपको रास्ता बदलना है ध्यान सुनो, ठीक है। कब बोला है? 8 से 9 के बीच में। 8 से 9 के बीच में बोला है तो h 8 रखेंगे, h 8 रखेंगे प्लस 150, और यहाँ पर भी h 8 रखेंगे माइनस 150, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो ध्यान से, अब ये आंसर होगा या ये आंसर होगा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। 11/2m 8 या 24, 240, 240 प्लस 150 390, 240 प्लस 150 390, 11/2m 240 माइनस 150 माइनस 150। अब देखो ये 390 आया और ये 90 आया, ये 390 आया और ये 90 आया, ठीक है। अब ये 390 आया तो 11/2m इज इक्वल टू 30। 390 में से 360 माइनस कर दिया 30 और ये 90 आया। अब समझो 30 की वैल्यू छोटी आएगी या 90 की वैल्यू छोटी आएगी? भाई 390 में से 360 माइनस करेंगे, 360 से ज्यादा चलाएगा। 30 की वैल्यू छोटी आएगी या 90 की छोटी आएगी? ऑब्वियसली 30 की वैल्यू छोटी आएगी। ऑप्शन छोटे दे रखे हैं या बड़े दे रखे हैं, मतलब 8.5 से पहले दे रखे हैं, 8.5 के बाद दे रखे हैं। ऑब्वियसली 8.5 से पहले दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन छोटे दे रखे हैं। ऑप्शन छोटे दे रखे हैं तो आंसर भी छोटे वाली वैल्यू का आएगा, आंसर भी छोटे वाली वैल्यू का आएगा, यानी कि 60/11 आएगा। 60/11 आया तो 11 5 55, 5 बचा 60, 5 से ही 5/11 होना चाहिए ना। ओके, ऑप्शन छोटे नहीं बड़े भी दे रखे हैं, सॉरी बड़े भी दे रखे हैं। मैंने 16 से 4/11 देखा ही नहीं, 8.5 से पहले नहीं भाई, 90 डिग्री सोच गया, यहाँ 150 डिग्री दे रखा है, यहाँ 8.5 नहीं 90 डिग्री। चलो एक ऐसा एंगल होता है 8.5 से पहले 8.5 के बाद, या कोई भी 7 बोलते तो 7.5 से पहले 7.5 के बाद, यहाँ 150 दिया है। 5 से ही 5/11 ऑप्शन में नहीं था, बड़ी वैल्यू दे रखी है। मैं 16 से 4/11 पढ़ा ही नहीं, मैं यहाँ पढ़ रहा था 6 से 4/11, 5 से 5/11 तो ऑप्शन में ही है। तो इस केस में आपको सोल्व करके ही देखना पड़ेगा। 180/11, 11 एकम 11, 7 बचा, 11 6 66, 4 बचा, 16 से 4/11। अब देखो ऑप्शन में कौन सा है, क्या ये ऑप्शन में है? नहीं। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, तो सी इज द राइट आंसर, तीसरा सही आंसर है, तीसरा सही जवाब है।
ठीक है धर्मेंद्र शर्मा, पढ़ो भाई। हो गया भाई डाउट? चलो तो आप मेरे को 105 डिग्री का कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से फटाफट। हो गया 11/2m -30 × 9 इज इक्वल टू प्लस 105। 11/2m -30 × 9 -105। ठीक है 11/2m, 9×3 = 27, 270, 270, 375 बन गया। ठीक है 11/2m, 9×3 = 27, सॉरी 375 यहाँ बनेगा, वहाँ तो माइनस है, 375 यहाँ बनेगा, 9×3 = 27, 375 बन गया। यहाँ 270 में से 105 माइनस कर दिया, 165 बन गया। ठीक है 165 बन गया। अब इसको 360 में से माइनस कर देंगे, इसको 360 में से माइनस कर देंगे। अब 360 में से माइनस कर देंगे तो 15 बच जाएगा, 15 बच जाएगा तो 30/11 आ जाएगा, 30/11 आ जाएगा तो 11 दूनी 22, 2 से 8/11 क्या ऑप्शन में है। इस तरफ का भी कैलकुलेट कर देता हूं मैं, इस तरफ का भी कैलकुलेट कर देता हूं। ठीक है 330, 330 या 230, 230, 230
बटे 11। अब देखो 11 दूनी 22, ठीक है। एक बचा 2 से ही 10 बटे 11, 2 से ही 10 बटे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? 15, 30, 30/11, 11 दूनी 22, 2 से 8/11, ये तो ठीक है। यहाँ 165 का डबल, 230 नहीं, 330 ही आएगा। 330 ही आएगा, यहाँ गड़बड़ होगी। 160 का डबल ही 320 बन गया, तो 330 ही आएगा ना। 330/11, तो 11 या 33, 30। तो ऑप्शन में तो एक ही मिलेगा, मैंने आपको बताया था, एक ही ऑप्शन में आपको मिलेगा। सर आप आंसर नहीं देख रहे हो। आंसर देख रहा हूँ, डी 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 बोल रहे हैं, 2/11, 9 से 2/11 बोल रहा हूँ। 330, ठीक है आप सही बोले हो, हाँ ठीक। जब मैं समझाता हूँ ना तो मैं समझाता हूँ और ढंग से समझाता हूँ। अब कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मैं सारे हो जाता हूँ ना, तब मैं कमेंट पढ़ता हूँ। कर लोगे? चलो 45 डिग्री कैलकुलेट करके बताओ भाई।
क्लियर है? चलो करो भाई। हो गया भाई? यहाँ देखो, मिनट को 11/2 से -30 इंटू 2 +30, मिनट को 11/2 से इंटू -30, 11/2, 3×60 = 90, 11/2, 3×60 - 30 = 30।
एम इज इक्वल 60/11, मतलब 5 से 5/11। ठीक है, यहाँ पर एम इज इक्वल टू 180/11, 11 एकम 11, 7, 11 66, 16/4/11, तो 2/16/4/11 कर लोगे मेरी ख्याल से, अब आपको आ जाएगा, है ना। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 180 डिग्री, और जो मैंने आपको बताया 1 घंटे में 2 बार बनेगा 90 डिग्री, वो हर एंगल 2 बार बनेगा। जो मैंने आपको बताया 12 घंटे में 22 बार बनेगा, वो हर एंगल 22 बार बनेगा। जैसे 90 डिग्री पूरे राउंड में, पूरे 12 घंटे में पूरे राउंड में 2 बार कॉमन आया, ऐसे हर एंगल कॉमन आएगा, तो हर एंगल 12 घंटे में 22 बार बनेगा। कर लोगे, ठीक है। तो बाकी 180 डिग्री समझाएंगे अगली क्लास में। टिल बाय बाय, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।